उसके पैर ऐसे लगते हैं जैसे 30 फुट लंबे हों। गांव वाले सब उसे राक्षस कहते हैं। वे उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन एक दिन उसके विशाल पैरों को अचानक एक जबरदस्त भूकंप आने का एहसास हो जाता है। वह हाथ में जो भी था सब फेंक देता है और सीधा गांव की ओर दौड़ पड़ता है। वह चिल्लाता है कि सब अभी बाहर निकल जाओ, लेकिन गांव वालों को उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं होता। वे बस यही सोचते हैं कि वह पागल हो गया है। न केवल कोई बाहर नहीं निकलता, बल्कि वे डंडे उठाकर उसे घेर लेते हैं। घबराहट में लुहाई एक घर में घुस जाता है। वहां से वह एक छोटी लड़की को गोद में उठाता है और बाहर भागता है। वह गांव से बाहर तक भागता चला जाता है और उसके पीछे पीछे सारे गांव वाले भी दौड़ पड़ते हैं। वह तब तक नहीं रुकता जब तक एक खुला मैदान नहीं आ जाता। लेकिन गांव वाले सोचते हैं कि वह बच्ची का अपहरण कर रहा है। वे उस पर टूट पड़ते हैं और उसे पागलों की तरह पीटने लगते हैं। आखिरकार लुहाई की पिटाई से मौत हो जाती है और ठीक उसी पल जमीन कांपने लगती है। भूकंप सचमुच आ जाता है। गांव वाले ढहते हुए घरों को देखते रह जाते हैं। तभी उन्हें सच्चाई का एहसास होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। लुहाई मर चुका होता है। अपने के का प्रायश्चित करने के लिए वे उसके नाम से वंशज मंदिर में एक स्मृति पट्टिका स्थापित करते हैं और रोज उसकी पूजा करने लगते हैं। अगरबत्तियां और चढ़ावे लगातार बढ़ते जाते हैं। आखिरकार स्वर्ग की रानी माता क्वीन मदर ऑफ हेवन को भी उसकी कहानी पता चल जाती है। जब उन्हें पता चलता है कि उसने बुराई का बदला भलाई से लिया और दूसरों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, तो वे उसे अमर बना देती हैं और उसे नंगे पैर वाला अमर बेयरफुट इमॉर्टल का खिताब देती हैं। साल बीते जाते हैं। उस समय जिस छोटी लड़की को उसने बचाया था वह बड़ी हो जाती है, लेकिन अन्ना जल्द ही बीमारी से मर जाती है। फिर भी वह लुहाई द्वारा किए गए उपकार को कभी नहीं भूलती। इसलिए वह रानी माता से विनती करती है कि उसे भी उसके साथ रहने की इजाजत मिले। रानी माता कहती हैं कि स्वर्ग में पुरुष स्त्री के बीच रोमांटिक संबंध की अनुमति नहीं है। अन्ना जवाब देती है कि अगर वह कोई वस्तु भी बन जाए तब भी वह उसके साथ रहने को तैयार है। रानी माता उसकी भावना से प्रभावित हो जाती है, इसलिए वे अन्ना को एक जादुई वस्तु मैजिकल आर्टिफैक्ट में बदल देती है। उसके बाद से वह हमेशा नंगे पैर वाले अमर के साथ रहती है। लेकिन किसे पता था कि एक दिन स्वर्ग में लुहाई नशे में धुत हो जाता है और गलती से वह जादुई वस्तु को मृत्युलोक में गिरा देता है। रानी माता से सजा मिलने के डर से बचने के लिए उसके पास कोई चारा नहीं बचा और वह उसके पीछे कूद पड़ता है।